हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग जिन लोगों ने विश कर दिया है। और स्टूडेंट्स, आज सेकंड क्लास है आप लोगों की टैली की फ्री टैली ऑनलाइन कोर्स जो हम लोग सीख रहे हैं, उसकी आपकी आज सेकंड क्लास। जो भी स्टूडेंट 7 बजे से पहले से या 7 बजे तक आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं आ पाते हैं वो लोग अपने मोबाइल में 7 बजने से 5 मिनट पहले का क्लास का अलार्म लगा लें, ताकि उन्हें 6:55 पे ही याद आ जाए कि उन्हें जूम की क्लास पे जाना है। ठीक है, तो आप अपना एक अलार्म सेट कर लीजिए। वैसे तो सुबह उठने के लिए अलार्म सेट किया जाता है, बट अगर आपको लगता है कि आप टाइम पे पहुंच जाएं तो ये अच्छी बात होगी। जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस समय जुड़ चुके हैं, अब वो पढ़ने के लिए रेडी है। मतलब कि डेली इसी टाइम पे 7:05 पे हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। डेली यही शेड्यूल होगा कि हम 7 बजने में 5 मिनट पहले क्लास को ऑन करेंगे, आप लोगों का इंतजार करेंगे, और 7:05 पे हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अलार्म नहीं लगाया है तो जरूर से जरूर आप लोग अपनी क्लास का अलार्म लगा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन आ जाया करे कि क्लास का टाइम हो गया है। बहुत से लोगों को याद नहीं रहता है, बट याद हो जाएगा धीमे धीमे। ठीक है, और ये क्लास डेली 7 बजे ही लगनी है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को 7 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए क्लास के लिए। अब जो लोग आ चुके हैं, चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोगों की आज की जो क्लास है वो सेकंड लेक्चर है। जैसा कि आपको इसमें पहले ही मैंने दिखा दिया है कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि टैली क्या होती है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि जर्नल क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की जो क्लास थी बच्चों, उसमें हमने इंट्रोडक्शन सीखा था। देखिए यहाँ पर एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, ये हम लोगों ने जाना था। टैली पे क्या काम होता है? टैली पे अकाउंटिंग का काम होता है, ये हम लोगों ने जाना। तो जब तक हमें अकाउंटिंग नहीं आएगी तब तक हमको टैली भी नहीं आएगी, इसीलिए हम लोग को टैली बाद में सीखनी है। टैली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको आज इस बारे में थोड़ा बताएंगे। आपको आगे बताएगा कि अकाउंटिंग क्या है। तो बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं उसको नियम के अनुसार लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। नियम क्या होते हैं ये आपको आगे बताया जाएगा आज से। लेन देन क्या होता है ये आपको कल बता दिया गया था। बिजनेस में जो भी हम लोग खरीदते हैं, जो भी हम लोग बेचते हैं, जो पैसे हम देते हैं, पैसे लेते हैं, पेमेंट देना, पेमेंट लेना, यही सब लेन देन कहलाता है। और इन्हीं लेन देन को सही प्रकार से मेंटेन करना, नियम के अनुसार लिखना, नियम के अनुसार रिपोर्ट बनाना, यही सब अकाउंटिंग है। तो बिजनेस में लेन देन होते हैं, उन लेन देन का हिसाब किताब रखना, वो भी डेट वाइज। अकाउंटिंग दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कॉपी पे, दूसरा है सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर का मतलब है यहां पर टैली सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। ठीक है, आगे है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं? अकाउंटिंग के वैसे तो बहुत फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फायदा बताया गया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक प्रकार की रिपोर्ट होती है जिससे ये पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर बिजनेस लॉस में है। कितने हमारे पास खर्चे हैं, कितने हमारे पास इनकम है, इस बात का भी पता हमको चलता है। आगे है दूसरा फायदा। अकाउंटिंग का जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट हमको पता चल जाती है। बैलेंस शीट क्या होती है? बिजनेस में कितना बैलेंस है। बैलेंस का मतलब यहाँ पर स्टॉक बैलेंस की बात हो रही है, कितना हमारे पास गुड्स है, कितनी हमारे पास संपत्ति है, कितना हमारे पास कैश में बैलेंस है, कितना हमारे पास बैंक में बैलेंस है। इसके अलावा कितना पैसा जो बैलेंस बाकी है जो लेना है, और कितना पैसा जो बाकी है जो देना है। तो लायबिलिटी माने उधारी या कर्ज के जो पैसे देने बाकी हैं वो भी यहाँ पे हमको पता चल जाते हैं। कितना लेना है, कितना देना है, ये सब हमको पता चलता है। तो ये थे बेनिफिट्स
अब दूसरी जो हमने कल आप लोगों को पीपीटी पढ़ाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि लेन देन क्या होता है। तो लेन देन क्या है? बिजनेस में होने वाली वो घटना जिनसे फाइनेंशियली इफेक्ट पड़े, मतलब कि पैसे या तो कम हो या तो ज्यादा हो। बिजनेस में या तो पैसे आए या तो पैसे जाएं, वही लेन देन कहलाएगा। नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं: परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट। परचेज माने होता है खरीदना, सेल माने होता है बेचना, पेमेंट माने पैसे देना और रिसिप्ट माने पैसे लेना। तो यहाँ पे खरीदना, बेचना, पैसे देना, पैसे लेना, यही लेन देन है। आगे है रूल क्या है अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग के रूल्स कुछ ये हैं कि आपको इन नियम के अनुसार कुछ रजिस्टर और कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। वो रजिस्टर जो आपको कल बताया था मैंने, जिसमें सारी एंट्रियां होती हैं, या फिर वो रजिस्टर जिसमें किसी एक व्यक्ति की सारी एंट्रियां होती हैं। तो आपको कल थोड़ा सा बताया था जर्नल रजिस्टर के बारे में, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि सारे स्टेप्स क्या होते हैं। जर्नल होता है, लेजर होता है, लेजर पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है। जर्नल जर्नल क्या होता है? जिसमें सारी एंट्री होती है। लेजर क्या होता है? जिसमें किसी एक इंसान की स्पेशली एंट्री होती है। लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये चारों रिपोर्ट टैली खुद बना लेती है। तो ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट, ये सब कुछ खुद से बन जाता है। ये अपने आप बन जाता है, इसीलिए ग्रीन कलर से लिखा ऑटोमेटिक बन जाता है। तो मेन चीज हमको क्या सीखनी? मेन हमको सीखना है जर्नल कैसे करा जाता है, जर्नल कैसे मेंटेन किया जाता है। तो पहला काम है हमें जर्नल के बारे में जानना। तो आपको हम मेन चीज बताने जा रहे हैं, जर्नल। जर्नल एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें सभी लेन देन को नियम के अनुसार लिखा जाता है, वो भी डेट वाइज। कल हमने आपको बताया था कि जो रजिस्टर होता है उसको जनरल रजिस्टर बोलते हैं, और उसमें जो एंट्री करेंगे उसको जनरल एंट्री बोलेंगे। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है उसको जनरल रजिस्टर, और जो एंट्री है उसको जनरल एंट्री बोलेंगे। जो रजिस्टर होता है जनरल रजिस्टर, उसका फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, पर्टिकुलर, डीआर, सीआर। कल इस बारे में बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर डेट में डेट डाली जाती है, पर्टिकुलर में क्या आया और क्या गया इस बारे को लिखा जाएगा, मतलब कि यहाँ पर डीआर और सीआर के बारे में लिखा जाएगा। मेन होता है डीआर और सीआर। यहाँ पर ऊपर डीआर लिखा जाता है और नीचे सीआर लिखा जाता है। यहाँ पर बगल में एलएफ, डीआर और सीआर लिखा है। एलएफ को आप थोड़ा सा इग्नोर करिए, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। डीआर क्या होता है? डीआर के पैसे यहाँ लिखने हैं, सीआर पे सीआर के पैसे लिखने हैं। ये फॉर्मेट आप लोगों को कल बता दिया था, और इससे आपको ये भी बता दिया था कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। मतलब कि आपको ये बता दिया था कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजेक्शन का हिंदी मतलब है लेन देन। लेन देन का मतलब कुछ लिया है तो कुछ दिया होगा, ठीक है। लेन देन का मतलब अगर कुछ लिया है तो कुछ दिया भी होगा। तो यहां पर आपको लेन देन के बारे में पता चलेगा। क्या लिया दिया गया है ये पता चलेगा। जो लिया है वो डेबिट, जो दिया है वो क्रेडिट, आपको ये पता चलेगा। तो अकाउंटिंग का रूल नंबर 1 जो होता है वो आप लोगों को बताया जाएगा कि रूल नंबर 1 क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के वैसे तो गोल्डन नियम होते हैं ये। तो आपको रूल नंबर 1 अकाउंटिंग का जो सबसे पहला नियम है वो आपको पढ़ाने जा रहा है, रूल नंबर 1, जो कि एक गोल्डन रूल होता है। जो आता है उसको डेबिट में लिखते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। मेन आपको सीखना है डेबिट और क्रेडिट। यहां पर क्या डेबिट है? जो आया वो डेबिट है। अब मान लीजिए आपने कुछ खरीदा, तो जो आपने खरीदा वो आपके पास आया, उसको आप डीआर पे लिखेंगे। डीआर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। और आपने जो चीज खरीदी है उसके बदले कुछ दिया होगा, पैसे दिए होंगे, कैश से दिया होगा, हो सकता है चेक से दिया हो। तो जिस फॉर्मेट में आपने पैसे दिए हैं वो कैश या चेक, वो आपका सीआर होगा। जो गया आपके पास से वो सीआर होगा, जो आया आपके पास वो डीआर होगा। यही रूल नंबर 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से अब हम लोग को एंट्रियां समझनी है। और अब हम लोग लेन देन मतलब कि एंट्रियों को यहां पे सीखेंगे। पहली एंट्री यहां पर देखिए, परचेज गुड्स। कुछ खरीदा है। क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा है। तो परचेज माने होता है खरीदना, गुड्स माने होता है कोई सामान या बहुत सारा सामान। इसमें इतने नाम हो सकते हैं जिसका हम गिनती भी नहीं कर सकते, है ना। कोई मॉल होगा तो वहां बहुत सारी चीजें होती है तो उसको गुड्स बोला जाता है। कोई बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बहुत सारा गुड्स होता है ना। किराना किराना स्टोर में बहुत सारा गुड्स होता है। गुड्स माने एक तरह से जो स्टॉक होता है। तो परचेज गुड्स, क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। तो आपके पास गुड्स आया और आपने कैश से खरीदा, मतलब आप कुछ खरीद रहे हैं और पैसे कैसे दे रहे हैं? कैश से। तो क्या आया? गुड्स आया। क्या गया? पैसे गए। पैसे गए मतलब कैश चला गया। अब नियम क्या कहता है? जो आया वो डीआर। गुड्स आया तो गुड्स डीआर।
और कैश गया तो कैश सीआर। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपके लिए अलग है। यहां पर जब एंट्री में गुड्स वर्ड आएगा तो आपको गुड्स नहीं लिखना है। आप जब गुड्स परचेज करेंगे तो आपको गुड्स की जगह परचेज शब्द का इस्तेमाल करना है। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपको परचेज शब्द का इस्तेमाल करना है। ये देखिए एंट्री क्या बनेगी, परचेज डीआर और कैश सीआर। सबसे पहले डेट लिखा जाता है, पर्टिकुलर लिखा जाता है, डीआर लिखा जाता है, सीआर लिखा जाता है, और ऊपर की तरफ जो लिखा जाता है वो डीआर होता है। अब आपको गुड्स लिखना चाहिए था, लेकिन जैसा कि बताया कि परचेज वाली एंट्री में यहां पर परचेज डीआर होगा, गुड्स नहीं होगा, परचेज डीआर होगा, और सीआर पे कैश होगा। ये हो गया पहला एग्जांपल। ध्यान रखिएगा परचेज मतलब होता है खरीदना। तो गुड्स आया है, गुड्स आया है इसीलिए परचेज डीआर पे है, ठीक है। और कैश गया है तो कैश सीआर पे है। जो आया वो डीआर, जो गया वो सीआर। बेटा नरेशन की यहां पे जरूरत नहीं है अभी। हम यहाँ पे अकाउंट्स कॉमर्स वालों को नहीं सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे अकाउंट्स सभी को सिखा रहे हैं जो कि साइंस वाले भी हैं। तो नरेशन का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, जब आगे होगा तब बताया जाएगा। तो डीआर सीआर समझिए पहले, डीआर सीआर क्या होता है। परचेज डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। परचेज आया है, गुड्स आया है, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। अगला एग्जांपल देखिए, जब यहां पर हमारे पास गुड्स आया तो हमने गुड्स को डीआर पे ना लिख करके परचेज को डीआर पे लिखा। फिर से एक बार यहां पे क्या आया है, गुड्स आया है, तो डीआर पे परचेज लिखा जाएगा। ये बात तो क्लियर है कि परचेज में डीआर लिखा जाएगा, सॉरी डीआर में परचेज लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या आया है, परचेज। गुड्स आया है तो परचेज डीआर, गुड्स नहीं लिखा जाएगा। सीआर पे इस बार क्या लिखा जाएगा, चेक। चेक का मतलब क्या है, यहाँ पे चेक का मतलब है बैंक से पैसे कट रहे हैं। जब आप चेक देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट देते हैं या पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, सारे पैसे कटते कहां से, बैंक से कटते हैं। तो कुल मिला के इस बार जो आपके पैसे कम हो रहे हैं वो कहां से कम हो रहे हैं, बैंक से। तो यहां पर चेक वर्ड की जगह पर बैंक शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। टैली में चेक शब्द की जगह पे आपको बैंक शब्द का इस्तेमाल करना होता है। तो आपके पास से कैश नहीं गया है इस बार, आपके पास से चेक गया है, मतलब कि बैंक। क्या आया, गुड्स आया। क्या गया, बैंक गया। बेटा पहली बात तो लेट आओगे तो यही होगा। हम यहां पर 7 बजे के बैच को पढ़ा रहे हैं और 7:15 हो रहा है। अगर हम कोई बैच स्टार्ट करेंगे तो उसको हम 7:05 में स्टार्ट कर देंगे। जो भी बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं, आपको टैली का कोर्स फ्री पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी टाइम पे आ जाओ। इसका मतलब यह है कि आपको 7:05 में आ जाना होगा। और अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो अपने मोबाइल पे अलार्म लगा लीजिए इस बात का। आपको 7 बजने से पहले पहले 5 मिनट पहले का अलार्म लगा लेना है, ताकि आप लोग को खुद भी याद आ जाए कि आपकी एक क्लास है जिसमें आपको सीखना है। अब इस समय हम बीच में पढ़ा रहे हैं और करीबन 7:15 हो चुका है, तो हमने 7:05 पे पढ़ाना शुरू कर दिया था और उसमें भी हमने थोड़ा रिवीजन कराया, पुराना रिवीजन कराया है। और अगर आज आप लोग की ये क्लास मिस हो गई है या फिर आपके 10 मिनट मिस हो गए हैं तो जाहिर सी बात है आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कल से ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप लोगों को 7 बजे का रिमाइंडर अलार्म लगा लेना है कि आपकी एक क्लास भी होती है। अगर आप सिंसियर होंगे तो मेरी बात समझ रहे होंगे, एक प्रॉपर तरीके से मेरे को क्लास चलानी है जो कि 7 से 8 के बीच चलेगी। 7 बजे अगर हम क्लास में आ जा रहे हैं तो 5 मिनट वेट करेंगे आप लोगों का, 5 मिनट वेट करेंगे, 10 मिनट थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे, लेकिन 15 मिनट कभी नहीं। तो 7:05 तक हम वेट कर सकते हैं। और हम वेट करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हम आप लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं। बट फिर भी मुझे पता है कि ज्वाइन करते करते आते आते 5 मिनट हो जाएगा सभी बच्चों को। 70-80 बच्चे हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं आप लोग अलार्म लगा लीजिए, आराम से आ जाइएगा।
रही बात अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, मैंने कल वाला ही यहां से स्टार्ट किया है, रूल नंबर 1 पढ़ाना शुरू किया है। देख लीजिए एक बार फिर से। रूल नंबर 1 इसमें बताया था कि जो आया उसको डेबिट कहते हैं। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया है। तो चलिए आज आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कल से 7:05 तक सभी लोग आ जाएगा। एक रिमाइंडर अलार्म लगा लीजिए अपने मोबाइल पे ताकि आप लोग क्लास में टाइम से आ सकें। मैंने बताया था कि अभी कि जो आया उसको डेबिट करते हैं, जो गया उसको क्रेडिट करते हैं। जो आया उसको डेबिट करते हैं मतलब कि आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपके पास कुछ आएगा, जो आएगा उसको आप डीआर पे लिख लीजिएगा। डीआर क्या होता है? डीआर माने ऊपर वाली जगह, सीआर माने नीचे वाली जगह। तो कल ही हमने बताया था कि यहां पर जो आया उसको डेबिट में लिखते हैं, जो गया उसको क्रेडिट में लिखते हैं। आज उसी रूल को थोड़ा सा और ज्यादा बता रहे हैं हम। जी रवि पूछिए। यस रवि, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? देखिए आप अपने बैंक के खाते के लेन देन को, आप अपने बैंक के खाते के लेन देन को इस चीज से रिलेट नहीं कर सकते हैं। बैंक का जो खाता है वो बैंक वाले अपनी तरफ से मैसेज भेजते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं कि वो अपनी तरफ से अकाउंटिंग करते हैं। जब आप पैसे जमा करोगे वो बोलेंगे योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। हमेशा आपके बैंक का बैलेंस क्रेडिटेड में दिखाता रहेगा जब भी आप बैंक की पासबुक लोगे, क्योंकि वो आपकी नहीं, वो अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको खाता बोल रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपका अकाउंट तो नीचे हो रहा है। आप जब बैंक में पैसे देते हो तो वो आपको बोलते हैं कि आपका पैसा कम हो गया, आपका पैसा कम हो गया, आपका पैसा कम हो गया। वो बोलते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब होता है पैसे कम होना, किसके? आपके। तो वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि हमारा मतलब बैंक में पैसा डेबिट हुआ है, वो अपना अपना मेंटेन कर रहा है, बैंक में अपना खुद का डेबिट कर रहा है और आपको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उस पासबुक को देखिए, कभी ध्यान से देखिएगा, पासबुक में हमेशा बैलेंस में लास्ट में सीआर दिखाता है। अकाउंट में बैलेंस में लास्ट में पासबुक में सीआर लिखा होता है, क्योंकि वो आपके पैसे को बोलते हैं कि आपने अपना पैसा जो दिया है, आपका खाता कम हो गया। और सच में देखा जाए तो आपने पैसा दिया है तो आप ही को तो सीआर करेंगे, वो तो आपके खाते को सीआर कर देते हैं। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और वो जब वो उसको प्रिंट प्रिंट निकाल के आपको दिखाते हैं तो वो आपको लगता है कि यार हमने तो जमा किया, तो जमा करने मतलब डीआर हुआ। ऐसा नहीं है। आप आज अपनी तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हो, बैंक वालों की तरफ से नहीं। तो वो उस बात को जरा थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो बैंक वाले अपनी तरफ से अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने का जो नजरिया है वो आज से आपका बदल रहा है। आप अपनी तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हो और सच में अकाउंटिंग वही है जो आप अपनी तरफ से कर रहे हो। ठीक है, आप बैंक वाले के लिए नहीं, आप खुद के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आया उसको डेबिट में लिखते हैं, जो गया उसको क्रेडिट में लिखते हैं। बैंक में जब हम जमा करते हैं तो वहां पे लिखता है कि आपने क्रेडिट हो गया, आपका बैलेंस क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। आप सोचते हो यार जमा करना मतलब क्रेडिट होना ना, बिल्कुल नहीं। जब आप जमा करते हो आप सच में दे रहे होते हो। तो उसकी उसके लिए बैंक वाले के लिए वो यही हुआ कि हाँ आपने दिया, आप सीआर हो गए, तो उसने सही मैसेज भेजा आपको, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, तो बैंक वाले अपनी तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं। मेन झोल होता है कि हम किस तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आज आप अकाउंटिंग सीख रहे हो, आज आप खुद अकाउंटिंग करने जा रहे हो। ठीक है, तो इस बात को कॉमर्स वाले समझ सकते होंगे। बाकी मेन रूल ये है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो आया उसको डीआर पे लिखिए। आपके पास जो कुछ भी आया उसको डेबिट पे लिखना है। आपने गुड्स खरीदा वो डेबिट कर लेंगे, आपने बाइक खरीदी वो आप डीआर कर लेंगे। आपने आपने कोई भी चीज खरीदी, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो गुड्स हो, हर वो चीज जो आप खरीद रहे हो वो डीआर। और आप जो दे रहे हो पैसे कैश या बैंक से वो सीआर। तो आज आपके पास इस एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स। क्या आया? गुड्स आया। क्या गया? कैश गया। तो अगर गुड्स आया है तो गुड्स डीआर। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और बताई गई कि टैली में यहां पर अकाउंटिंग में गुड्स जब आता है तो गुड्स की जगह पर हम परचेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर बताया गया है जब गुड्स आता है तो जनरल एंट्री में हम गुड्स की जगह पर परचेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
अब यहां पर परचेज को डीआर कर दिया गया, क्योंकि गुड्स हमें नहीं लिखना है, जो आया गुड्स आया उसको नहीं लिखना, गुड्स की जगह पे क्या लिखना है, परचेज। तो यहां पर परचेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है गुड्स की जगह पर, तो डीआर पे यहां पे परचेज आ जाएगा और सीआर पर आएगा जो भी हम दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, जो पैसे हम दे रहे हैं। अब पैसे हम कैसे देते हैं, पैसे देने के दो तरीके, या तो आप कैश से पैसे दोगे या तो आप बैंक से पैसे दोगे, मतलब कि चेक से। तो यहां पे अभी पैसे आपके जा रहे हैं कैश से, तो कैश सीआर, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि परचेज वाली एंट्री में जब गुड्स अगर आता है तो परचेज को डीआर लिखेंगे। अगला एग्जांपल मैंने बताया था, परचेज गुड्स 15,000 रुपए बाई चेक। चलिए बताइए ये एंट्री क्या बनेगी। परचेज माने कुछ खरीदा है, क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो आपको गुड्स डीआर पे नहीं लिखना है, आपको डीआर पे गुड्स की जगह पर परचेज शब्द लिखना है, तो डीआर पे ऊपर परचेज लिखेंगे। अब आपके पास से क्या गया, आपने पेमेंट दी है, लेकिन कैसे दी है, बाय चेक। तो अभी हमने बताया कि चेक की जगह पर बैंक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो जनरल एंट्री लिखते समय चेक की जगह हम बैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एंट्री क्या बनेगी, परचेज टू बैंक, परचेज डीआर और बैंक सीआर। चेक की जगह पे बैंक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये जो एंट्री है ये बनेगी परचेज टू बैंक। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, जो आया वो डीआर, गुड्स आया तो गुड्स डीआर, बस आपको गुड्स की जगह पर यहां पर परचेज शब्द लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग में गुड्स की जगह पर परचेज को डीआर पे लिखते हैं, परचेज वर्ड का यूज करते हैं। चलिए ये तो बात हो गई परचेज की, खरीदने की। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, जो कि बेचने से रिलेटेड है। यहां पर अभी हमने परचेज वाले एग्जाम्पल बताए हैं, परचेज का मतलब होता है खरीदना। अब हम यहां पर बेचेंगे, क्या बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे। जैसे गुड्स खरीदा है वैसे गुड्स बेचा भी जाता है। आप गुड्स को क्यों खरीदेंगे, आप कोई सामान क्यों खरीदते हैं, अगर आपका एक बिजनेस होगा तभी तो आप सामान खरीदेंगे, ताकि जो सामान आप लाए हैं उस गुड्स को बेच दें। तो आप जिस चीज को खरीद के लाए हैं उसको गुड्स बोलते हैं, और वो गुड्स लाए क्यों थे, बेचने के लिए। जब आप गुड्स लाए थे तो गुड्स आया था, अब गुड्स बेचेंगे तो गुड्स जाएगा। ठीक है, गुड्स आ नहीं रहा है, अब गुड्स जा रहा है। ओके, तो यहां पर देखिए क्या आया क्या गया मैंने लिख दिया है। सेल का मतलब होता है, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, तो यहां पर सोल्ड हमने किया है, क्या किया है, गुड्स किया है। क्या गया, मेरे पास से क्या गया, जब आप कुछ बेचोगे तो आपके पास से क्या जाएगा, जब आप कुछ बेचोगे तो आपके पास से गुड्स जाएगा। ठीक है, तो अब गुड्स जा रहा है, तो गुड्स को सीआर पे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए गुड्स जा रहा है, जो जाता है वो सीआर, गुड्स को सीआर पे लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर गुड्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, अकाउंटिंग में गुड्स वर्ड को नहीं लिखा जाता है। यहां पर गुड्स को सीआर नहीं लिखेंगे, यहां पर गुड्स की जगह पर सेल्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग कुछ बेचते हैं तो गुड्स जाता है, और जब हम कुछ बेच रहे हैं गुड्स जा रहा है, तो गुड्स की जगह पर हम सेल्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सोल्ड वाली एंट्री का मतलब होता है सेल करना, सेल माने बेचना, और बेचने का मतलब है सामान आ नहीं रहा है, सामान जा रहा है। गुड्स आ नहीं रहा है, गुड्स जा रहा है। तो यहां पर क्या आया हमारे पास, आप कोई चीज बेचोगे तो कैश आएगा। ठीक है, तो कैश डीआर होगा, कैश डीआर होगा, और टू सेल, सेल सीआर होगा। ध्यान रखिए सीआर पे जब कोई वर्ड लिखा जाता है तो उसके पहले टू लिखा जाता है। डीआर हमेशा ऊपर लिखा जाता है बच्चों, और सीआर हमेशा नीचे लिखा जाता है। डीआर ऊपर लिखा जाता है और सीआर नीचे लिखा जाता है। सीआर में लिखते समय टू लगाया जाता है, टू का मतलब सीआर है यहाँ पे। ठीक है, तो कैश डीआर सेल सीआर, हमेशा ध्यान रखिएगा सेल सीआर पे ही आएगा, क्योंकि गुड्स जा रहा है, गुड्स अगर जा रहा है तो सेल सीआर। देखिए अब नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड, आपने एक बार फिर से गुड्स बेचा। अब आप बताइए आपने गुड्स बेचा है तो गुड्स गया, तो क्या आएगा सीआर पे, गुड्स नहीं आएगा। अभी बताया ना गुड्स नहीं आएगा, गुड्स की जगह पर सेल्स शब्द आएगा, गुड्स नहीं आएगा, गुड्स की जगह पर सेल्स आएगा सीआर पे। और डीआर पे आपके पास क्या आया, बैंक, तो आप बैंक नहीं लिखेंगे, मतलब यहां चेक नहीं लिखेंगे, क्योंकि चेक की जगह पर
बैंक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अभी बताया था ना हमने। तो यहां पर बैंक में पैसे आपके आए हैं तो बैंक को डीआर लिख दीजिएगा। आपने कुछ बेचा, आपके पास बैंक में पैसे आए, बैंक डीआर। ओके। और बैंक को डीआर करने के बाद सीआर पे गुड्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुड्स जब हम बेचते हैं तो सेल कर रहे हैं, सेल सीआर पे आएगा। तो बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स, बैंक डीआर टू सेल्स। जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, वो लोग आगे आगे रिप्लाई ना करें, ठीक है। हम समझ रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप लोग का अकाउंट्स स्ट्रांग है। बट आप लोग सुनते रहें और देखते रहें, रिवीजन करते रहें, लेकिन रिप्लाई करें जब हम पूछें आपसे तब। अगला एग्जाम्पल, पहला नियम जो कहता है जो आया वो डीआर, जो गया वो सीआर, उसके हिसाब से जो अगला एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है बैंक अकाउंट ओपन किया है, खाता खोला है, बैंक अकाउंट खुलवाया है। तो जब बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक में पैसा जमा करेंगे। आप जब बैंक खाता खुलवाते हैं तो क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं। तो यहां पर बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हो, बैंक को डीआर कर दीजिएगा, क्योंकि जहां पैसे आपने दिए हैं, जिसको पैसा मिला है वो डीआर। बैंक में पैसा दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक डीआर। आपके पास से क्या गया, कैश गया। इस एंट्री में आपके पास से क्या गया, जब आप जाते हो बैंक में पैसे देते हो तो आप अपने पास से क्या देते हो, कैश देते हो ना। आप गिन करके पैसे दे देते हो, तो जो चीज आपके पास से जा रही है वो बैंक है, सॉरी वो कैश है। जब आप बैंक में पैसे देते हो तो आपके पास से जो चीज कम हो रही है वो कैश है, और जो चीज बढ़ रही है वो बैंक है। बैंक में पैसे बढ़ रहे होते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा होता है, और आपके पास से खुद पैसे कम हो रहे होते हैं। तो यहां पे अब आपको बैंक को डीआर पे लिखना होगा, क्योंकि बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, जहां पैसे बढ़ेंगे वो डीआर, सीधा ऐसा हिसाब है, जहां पैसे बढ़ेंगे वो डीआर। तो बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, आपका बैंक क्या होगा, डीआर हो जाएगा। और आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से क्या जा रहा है, बैंक में पैसे बढ़ गए, बैंक डीआर, और कैश से पैसे कम हो गए, कैश सीआर। ठीक है। तो बैंक डीआर और कैश सीआर, जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक डीआर और कैश सीआर। अगर समझ में आ गया है तो चलिए अगली एंट्री बताइए। अब ये देखिए अगली एंट्री है विड्रॉल। बच्चों जैसे बैंक में जमा किया जाता है वैसे ही बैंक से विड्रॉल भी किया जाता है। हमेशा क्या होता है, हम दो ही चीजें बैंक में करते हैं, एक पैसा जमा करते हैं और एक पैसे निकालते हैं। तो बैंक में जब हम जमा करेंगे तो बैंक डीआर हुआ था, इस बार बैंक में जमा नहीं किया है, इस बार बैंक से पैसे निकाले हैं। विड्रॉल माने होता है पैसे निकालना। तो इस बार आपके पास क्या आया और क्या गया, इस बार जब आप बैंक में पैसे जाके निकालोगे तो आपके हाथ में कैश आएगा, ढेर सारा पैसा कैश आपके हाथ में आएगा, मतलब कि कैश मिल जाएगा, कैश डीआर होगा। और कम क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस कम होगा। तो इस बार आपके पास से जो बैंक के पैसे हैं, बैंक वाले के पैसे कम हो जाएंगे और आपके पास कैश बढ़ जाएगा। तो कैश डीआर होगा, बैंक सीआर होगा। यहां पर आपको समझना होगा, जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है, जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो कैश आता है, कैश डीआर, कैश डीआर, सभी लोगों ने कैश डीआर बताया है। और बैंक से पैसे कम हुए हैं तो बैंक सीआर, कैश डीआर और बैंक सीआर, बिल्कुल सही बताया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट एंट्री, ये वाली एंट्री देखिए, इसमें लिखा हुआ है डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट माने भी होता है जमा करना, डिपॉजिट माने भी होता है जमा करना। तो अब हम बैंक में जब जमा करेंगे तो बैंक हमारा डीआर हो जाएगा, क्योंकि बैंक में हमने पैसे दिए हैं, बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक में पैसे आए और हमारे पास से पैसे गए, जब हम बैंक में जमा करते हैं तो हमारे पैसे कम हो जाते हैं, कैश हमारे पास से चला जाता है। तो बैंक में पैसे बढ़े, बैंक डीआर, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, कैश सीआर। बैंक डीआर और कैश सीआर।
तो ये था रूल नंबर 1। आप लोगों को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इस रूल नंबर अगर 1 को आप समझ गए हैं तो आपको बता दें कि रूल नंबर 1 के हिसाब से आप लोगों को असाइनमेंट दिए जाएंगे और ये असाइनमेंट आप लोगों को कॉपी पे भी करने होंगे। ये असाइनमेंट नंबर 1 है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें वही एंट्रियां, वही एग्जाम्पल जो आपको अभी पढ़ाया है वो आपको दिया जाएगा। और इसमें एक असाइनमेंट में 15 एंट्रियां होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी टाइम हो चुका है, 7:33 हो रहा है। तो आप लोगों की क्लास बस 2 सेकंड के लिए बंद करी जाएगी और फिर से चालू कर दी जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी रूल नंबर 1 सीख चुके हैं उनको ये काम दिया जा रहा है कि वो लोग अभी फिर से लौट के आया करके ये असाइनमेंट को करेंगे और सीखेंगे। और इसके एग्जाम्पल से हम लोग को समझना होगा कि क्या डीआर होगा, क्या सीआर होगा, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके और ज्यादा। तो जस्ट 2 सेकंड के अंदर हम लौट के आ रहे हैं और इनको सॉल्व करके बताएंगे कि कॉपी में इनको आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग लौट के आइएगा। और हाँ, कोई भी लेट नहीं करेगा। अगर आप लेट करोगे तो यह आपकी गलती होगी। बाद में मत कहना सर मैं लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बिल्कुल 10 से 20 सेकंड के अंदर तुरंत ज्वाइन करिए। ये क्लास अभी क्लोज करके फिर से ऑन करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स।